बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ, मेरे साथ रिजवान गिलज़ई हैं। आज तारीख 22 जून दिन पीर का है। आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। आज की इस वीडियो में कुछ अहम सियासी अमूर पर बात करते हैं जो कि बराह रास्त जुड़े हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से। कल मंगल का दिन है। गुज़श्ता कुछ दिनों से वो सहाफ़ी जो कि इस वक्त मौजूदा रजीम के खासे लाडले और उनके हामी सहाफ़ी हैं, अब वो भी ये दावा करने लग गए हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिसी डिसीजन हो चुका है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें बहाल की जाएं और उस सिलसिले में उनकी बहनों की मुलाकात कराई जा सकती है। अब ये क्या पॉलिसी डिसीजन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या समझती है, और कल मंगल का दिन है, क्या कोई मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। और फिर बात करेंगे, आज बुशरा बीबी की साहबजादी ने एक होम डिपार्टमेंट पंजाब को दरख्वास्त दी है और उसमें बुशरा बीबी को अडयाला जेल में आंख का आर्जा क्यों लाहक हुआ, उसमें कौन जिम्मेदार है, किस एहलकार का नाम लिया गया जिसके बारे में यह दावा किया गया है कि वो बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक रखते हैं। उनकी दरख्वास्त में कुछ अहम तरीन दावे जो हैं वो किए गए हैं जो खासे तशवीशनाक और अफसोसनाक हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आखिर में कुछ डिस्कस करेंगे जनाब के सुहेल आफरीदी साहब। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि शुरू के दिनों में तो वो खासा ललकारते थे, बाद में उनका स्टैब्लिशमेंट के साथ एक ऐसा वर्किंग रिलेशन कायम हुआ कि वो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे। बजट भी उन्होंने दे दिया। अब सवाल ये है कि क्या वो एक मरतबा फिर अपनी कोई पॉलिसी तब्दील करेंगे, क्योंकि वर्किंग रिलेशन कायम होने के बावजूद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात तो हो नहीं सकी। उनकी रिहाई इमरान खान साहब की वो तो खासी दूर की बात है। और फिर इसी तनाजुर में कि ये आजकल रिजवान गिलज़ई साहब ने खबर दी कि इमरान खान साहब के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई सिलसिला शुरू हुआ है। उसके बाद हमने देखा फ्लोर ऑफ हाउस वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुसाफा करते हैं, पीटीआई गवर्नमेंट से मिलती है और ये कहा जाता है कि शायद अब बाहर भी मुज़ाकरात जो हैं वो होने लग गए हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने आज उस हवाले से तस्दीक या तरदीद किन अल्फाज में की है। और फिर आखिर में पंजाब की गवर्नेंस का एक छोटा सा खुलासा मैं आपके सामने रखूँगा एक वाक़े के ज़रिए, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ ठंडे एसी वाले कमरों में हमारे मेन स्ट्रीम टेलीविजन पर कुछ एंकर हजरात जो हैं वो टाइट कोट लगा कर और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के खूब कसीदे पढ़ते हैं गवर्नेंस के हवाले से। एक मॉडल आपकी पेश खिदमत। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रिजवान गिलज़ई साहब, कल मुलाकातों का दिन है। हाँ जी। आप ये दावा करते, कोई और ये दावा करता, तो चले हम कहते कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी तरफ से ये खबर चलाई गई। ये तो अब वो सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं जो कि इस रजीम के खासे क्लोज हैं, जो कि आके धमकियां देते थे कि अच्छा जो खबर सहाफ़ी का काम खबर देना है ना, वो खबर की बजाय धमकी देते हैं। वो पहले से बता देते हैं कि किसके खिलाफ क्या होने जा रहा है, जो एग्जैक्टली होता है। अब वो गुज़श्ता 2-3 रोज से मैं देख रहा हूँ कि वो सब कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब से मुलाकातें उनकी फैमिली की, बिलखसूस बहनों की, ये चल क्या रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ पहले ज़रा आप बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त जो है वो ज़रा पढ़ लें, क्योंकि उसमें उन्होंने बड़े 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। और उनके जो सलूक उनके साथ किसी एक खातून को, मरीम नामी की खातून है, वैसे मरीम नाम का जो है ना वो बड़ा, वैसे बुशरा बीबी से जो मुलाकातें रुकी थी वो मरीम रियाज भट्टू साहिबा, गवर्नमेंट ने ये बताया था कि वो ट्वीट कर देती हैं। तो मरीम नामी खातून जो कि ऑब्वियस है उनकी बहन है, उनकी वजह से उनकी मुलाकातें रुकी। और अडयाला जेल में उनके साथ जो सलूक रखा जा रहा है उसमें भी बुशरा बीबी की जो बेटी हैं उन्होंने मरीम, ये कोइंसिडेंटली वैसे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक तीसरी मरीम। तो जनाब इन्होंने आज लिखा है होम डिपार्टमेंट को पंजाब के, जिसमें वो कहती हैं कि जेल में वालदा के साथ जो नारवा सलूक है उस पर उन्होंने संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। और वो कहती हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, और जेल सुप्रीडेंट को भी ये ख़त लिखा है और तादीबी कार्रवाई के हवाले से भी कहा है। मुबशरा खावर मानिका ये लिखती हैं कि 22 मई को जेल में मेरी आखिरी मुलाकात के दौरान मुझे मेरी वालदा ने जेल अमले की मुजरमाना गफलत और गैर इंसानी रवैये से मुतालिक बताया, बिलखसूस एक खातून जिसका नाम मरियम है और जिसे वालदा के मामलात पर कंट्रोल दिया गया है। इसके रवैये के नतीजे में वालदा को मुख्तलिफ सेहत के मसाइल पेश आए, जिनमें एक रेटिनल बीमारी थी, यानी उनकी जो आंख का आर्जा लाक हुआ था। वो कहती हैं कि जिसके लिए सर्जरी की नौबत आई। मेरी वालदा को जेल में तैनात इस अमले की रुकन मरियम का पूरा नाम भी मालूम नहीं। मज़कूरा मरियम बीबी फ़ीमेल स्टाफ की सरबराह है जो वालदा से डील करती हैं। मेरी वालदा ने मरियम नामी खातून को मार्च के शुरू से होने वाले कई हफ्तों में अपनी आंख में शदीद दर्द की शिकायत बारे बार बार बताया, ताहम इसने वालदा की शिकायत और मदद की पुकार पर तवज्जो ना दी। वो तिबी इमदाद जो वालदा को उस वक्त दरकार थी फराहम कर दी जाती तो फिर अप्रैल के वस्त में वालदा की शिकायत को मुतलका जेल हुकाम तक पहुँचाया जाता
तो ये सूरत हाल ना होती। जिसके बाद वो कहती हैं कि वालदा का जब हालत ऐसी हुई तो फिर उनका तिब्बी मुआयना हुआ और जेल के बाहर शिफा आए अस्पताल में फौरी सर्जरी हुई जो तवील और तकलीफ दे थी। वालदा की आंख को पहुंचने वाला नुकसान और कई हफ्तों तक जो अजियत इन्होंने बर्दाश्त की वो मुकम्मल तौर पर जेल अमले की रुकन मरियम के मुजरमाना गफलत और बदसलूकी का नतीजा है। जेल अमले की रुकन मरियम का रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक जेल में बुशरा बीबी के साथ रवैया मुसलसल हतक अमेज़ और तौहीन अमेज़ है। मेरी इस्तदा है कि जेल अमले की रुकन मरियम के खिलाफ सब तादीबी कार्रवाई की जाए और इससे मौजूदा जिम्मेदारी से हटाया जाए जो मेरी वालदा के मामलात को कंट्रोल करती हैं। अब रिजवान गिलज़ई साहब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने एक फ़र्द को नॉमिनेट कर दिया, यानी ये आखिरी मुलाकात के बहुत अरसे बाद ये बात वो कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ जो मुझे मेरी समझ में आ रहा है, पहले पसे पर्दा शायद कोशिश की गई है कि वो स्टाफ तब्दील हो जाए, वो तब्दील नहीं हुआ तो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से वो तादीबी कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई मुरवजा कानून और मौजूदा वक्त में क्या होनी है। पीटीआई क़यादत इस हवाले से क्या समझती है कि मैं ये दुरुस्त समझाऊं कि पहले पसे पर्दा कोशिश की गई और आज इसे मंजर पे लाया गया। देखिए, आपने कहा कि उन्होंने लिखा है कि 22 मई को उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा ने अपनी बेटी को ये बताया कि उनके साथ मरियम नामी खातून जो है वो बहुत नारवा रवैया रख रही है। अब ज़रा ये बताते हैं कि ये मामला जब 22 मई को उनके सामने रखा गया था तो एक तो तयशुदा पहले चीज़ थी कि वो उनकी बेटी बाहर आएंगी और इस मामले जो भी जेल में गुफ्तगू होती है उस पर बात नहीं करेंगी। लेकिन पसे पर्दा उन्होंने जब ये बताया कि ये चीज़ कंसर्निंग है और ये खातून बहुत ही इसका गलत रवैया है तो उनको सिस्टम की तरफ से ये कहा गया कि आपने इस पर ज़्यादा रौला नहीं डालना, इनको हम तब्दील कर देंगे। और फिर जो गुज़श्ता मंगल था उसमें उनकी मुलाकात तय थी लेकिन वो मुलाकात उनकी नहीं हो सकी और फिर कहा गया कि जुमेरात को ये मुलाकात करवा दी जाएगी, हर सूरत करवा दी जाएगी। अच्छा, वो उनका ये दावा है कि जुमेरात को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो आ नहीं सकी और जुमेरात को मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो कल वाला मंगल है, आने वाला मंगल है, इसमें उनकी मुलाकात तयशुदा थी। लेकिन उसके अंदर यही था कि आपने इस मामले को हाईलाइट नहीं करना है। लेकिन मुलाकात से एक दिन पहले आज उनका ये दरख्वास्त देना और उसके अंदर इस बात का इजहार करना कि जी वो खातून जो है वो बहुत 5 बार उन्होंने नाम लिखा, हाँ नाम लिखा मरियम का, और उनका सलूक बहुत नारवा है। तो उसके बाद अब हालांकि इस मामले को ज़्यादा उछाला तो नहीं गया। मरियम रियाज भट्टू साहिबा जो ज़्यादा जो बुशरा बीबी की बहन है वो गुफ्तगू करती हैं, मैं देख रहा था कि उनका भी इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया। शायद उनको ये कन्वे हुआ हो कि आपने इस मामले को उठाना नहीं है, लेकिन बेटी की तरफ से ये दरख्वास्त का दायर करना ये शायद उनकी मुश्किलात में रुकावट दे। लेकिन अभी भी जो हमारे ज़राए हैं पीटीआई के अंदर, उनका ये दावा है कि कल बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो जाएगी। इसके बावजूद भी तब्दीली की कोशिश भी की और स्टाफ की तब्दीली का यकीन दहानी करा दी गई थी कि आपकी बात, आपका जो कंसर्न है कि वो खातून कल और वो उनको तब्दील कर दिया जाएगा, उनको बाकायदा ये यकीन दहानी करवाएगी। अब तब्दील किया गया नहीं किया गया इस हवाले से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई। वो ज़ाहिर है उनसे जब बुशरा बीबी से बेटी की मुलाकात होगी तो फिर ही मालूम हो सकेगा कि अभी करंट स्टेटस क्या है। लेकिन चूंकि मामला वो 22 मई के बाद से मुलाकात नहीं हो सकी, तकरीबन 1 महीना हो चुका है, तो इस वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला मामला जो है वो है इमरान खान की बहनों की मुलाकात। इमरान खान की बहनों की मुलाकात जो है वो हमने बताया था कि पिछले हफ्ते होनी थी, लेकिन 10,000 की कॉल दे दी गई और 10,000 की कॉल देने के बाद वो मुलाकात उन्होंने कहा जी नहीं करवानी हमने। अच्छा, एक तरफ ये मामला 10,000 वाला अगर देखा जाए तो आज हो गया है मंडे, पीर है और कल मंगल है, अभी तक 10,000 की कॉल तो नहीं आई है जो अलीमा खान साहिबा ने पिछले हफ्ते दी थी। इस हफ्ते के लिए नहीं है, इस हफ्ते के लिए 10,000 की कॉल नहीं आई है। हो सकता है जब हम वीडियो कर रहे हैं तो इसके बाद कॉल दे दी जाए एक रात पहले, लेकिन पिछली कॉल जो है वो 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट ही होती है। लोग कौन से 10,000 लोग आ जाते हैं, लेकिन शायद वो, लेकिन दूसरा ये है कि वो उन्होंने कल जाना जरूर है वहां पे। लेकिन ये भी मैं ज़राए हमें भी बताते हैं कि उनकी मुलाकात का कल कोई इम्कान नहीं है। ये नहीं है कि उनकी मुलाकात बुशरा बीबी की बेटी का है, लेकिन इमरान खान की बहनों की मुलाकात ये पीटीआई के ज़राए बताते हैं। दूसरे ज़राए जो कहते हैं ना जी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, ये हमने खबर दी 4 जून को खबर दी, फिर उसके बाद 11-12 को के एक इमरान खान से डायरेक्ट इंगेजमेंट हो रही है। अब वो इंगेजमेंट आगे बढ़ी तो 11-12 वाली मुलाकात भी हुई और उसमें भी कुछ ज़राए का ये दावा है कि वो मुलाकात यानी उसमें कुछ मस्बत इशारे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद भी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि इस दौरान मुलाकात हो भी गई हो, जब 1-to-1 मुलाकात की होती है इस तरह की तो उसकी तफसीलात नहीं भी सामने आती। आप उस मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं जो इमरान खान से किसी शख्सियत की बराह रास्त हो रही है और इसी कोशिश के नतीजे में ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
मसलन इसी कोशिश के नतीजे में फिर ये जो कासालेस जिनको आप कहते हैं, ये टाउट्स कहते हैं, इन्होंने ये कहा कि इमरान खान को रियासत ने एक और मौका देने का फैसला कर लिया। ये हर कुछ अरसे बाद जब भी इमरान खान से एंगेजमेंट शुरू होती है, ये थोड़ा सा उनको लगता है कि बात करनी चाहिए, वो कहते हैं जी एक और आखिरी मौका देने की मौका दिया जा रहा है। होता ये कि हर बार इमरान खान के ही जवाब होता है, वो फिर जवाब मामला आगे नहीं बढ़ता और फिर कुछ अरसा खामोशी रहती है, फिर कहा जाता है कि एक बार फिर आखिरी मौका उनको दिया जा रहा है और इस बार उनको ये ऑफर किया जा रहा है। ऑफर सिंपल सी है कि इमरान खान जो है वो एक डील करें और जेल से बाहर आएं और अपनी बारी का इंतजार करें। इस ऑफर को इमरान खान कबूल नहीं कर रहे, अब की बार भी यही ऑफर है। अब लेकिन जो कुछ चीजें पॉजिटिव जो हमने बयान भी की, उसके नतीजे में हुआ ये कि अगर तो ये चीजें किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचती हैं तो वो जो हमारी निज़ाम है या रियासत है वो ये समझती है कि इसको हमने कोई पॉलिटिकल कवर देना है, तो उस सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपोजिशन को मुज़ाकरात की ऑफ़र करते हैं। पीटीआई वालों के पास वो चल के भी आते हैं। यानी अगर इसको मैं रिलेट करूं तो इससे पहले एक मरतबा ऐसा हुआ कि जब बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे, उसको अनाउंस भी किया गया। ये वो मौका था कि जब अभी शोर था बड़ा कि जी सदर ट्रंप आएंगे, इस रजीम के लिए खासी मुश्किलात होंगी, और वहाँ से कुछ कांग्रेसमैन जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्वीट्स भी कर रहे थे, और पीटीआई के ओवरसीज़ के जो लोग बैठते हैं वो इस हवाले से बड़े बड़े दावे भी कर रहे थे। आल्दो कि उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ कुछ और था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी पैनिक में थी और बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया को भी ये कहा गया था कि आप सदर ट्रंप के खिलाफ कोई बात ना करें। अभी शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ट्रंप इंतज़ामिया के साथ वो वर्किंग रिलेशन नहीं था जो आज है। तो उस वक्त कहीं इमरान खान साहब से इंगेजमेंट हुई थी और वो इंगेजमेंट बाद में सामने भी आई जब ओवरसीज़ को लाया गया और इमरान खान साहब से कुछ मुलाकातें करवाई गई। देखिए ओवरसीज तो आए थे उस दौर में अक्टूबर में, हाँ, तो और नवंबर के अंदर फिर इमरान खान के साथ डायरेक्ट एक हमने ये खबर रिपोर्ट भी की थी कि बैरिस्टर गौहर साहब पेशावर में जब वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिले थे और उसके बाद जो एक डील ऑफर हुई थी वो बैरिस्टर गौहर साहब इमरान यानी जब वहां अडियाला वाले के साथ बराह रास्त एंगेजमेंट होती है तो उसके कवर के लिए एक तो रिपीट टेलीकास्ट रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। एग्जैक्टली रिपीट टेलीकास्ट जैसे पहले हुआ था कि जो आपने जिस एक टाउट का हवाला दिया था उसने खबर दी कि कहा यह गया कि इमरान खान की दो बहनों को माइनस सलीमा खान यानी नूरीन खान साहबा को कहता रियासती कासालेस हूं, नहीं मैं टाउट कहता हूं, हाँ मतलब आप से मैं इख्तिलाफ करता हूं वो उस वक्त 2 दिसंबर को उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात इस यकीन दहानी के ऊपर कराई गई थी कि उज़्मा खान साहिबा इमरान खान से मुलाकात करने के बाद बाहर आके कोई मुतनाज़ा गुफ्तगू नहीं करेंगी, इमरान खान की मुतनाज़ा गुफ्तगू को रिपीट नहीं करेंगी। तो मंगल के दिन 2 दिसंबर को उनकी मुलाकात के बाद जुमेरात के दिन 4 दिसंबर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात भी हो जानी थी। ये रिपीट टेलीकास्ट का फिर डाउट्स बता रहे हैं कि अगर उस दिन वो बाहर आकर फील्ड मार्शल के खिलाफ जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी उसको रिप्रोड्यूस ना करती, या जो एक ही शर्त होती है ना वाइड शर्त, गवर्नमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, अपनी पार्टी को क्या हिदायत दे रहे हैं, उससे उनको मसाइल नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मंगल को हो जाती तो फिर सुहेल आफरीदी साहब से भी मुलाकात जुमेरात को हो जाती। वही बात अब वो आउट कर रहा है ना, यानी अब भी अगर इमरान खान वो कहते हैं कि मुलाकात हो जाए 2 बहनों की माइनस सलीमा खान की अगर मुलाकात हो जाए तो सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात सुहेल आफरीदी साहब की भी हो जाएगी। ये वो कहते हैं कि आपकी तरफ से हम ये देखेंगे कि आपका रवैया कैसा है। वो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि आपका रवैया ठीक होगा तो आपको रिलीफ मिलेगा। आप अगर बदमाशी कर, जिसको वो बदमाशी कहते हैं कि आप अगर 10,000 लोग इकट्ठा कराना करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, बजट मंजूर नहीं करेंगे, हमें धमकी लगाएंगे तो हम आपकी बात नहीं करवाएंगे। लेकिन एक टेस्ट के तौर पे एक बार फिर दोनों बहनों की मुलाकात करवा दी जाएगी। अगर बहनें बाहर निकल के वो गुफ्तगू रिपीट नहीं करती तो फिर सुहेल आफरीदी की भी मुलाकात करवा दी जाएगी और वहाँ से मामला आगे बढ़ेगा। ये वो जो टाउट कह रहा है वो खबर ये पहले भी यानी ऑप्शन मौजूद था और एक ऑप्शन एक दफ़ा फिर सामने रखा गया है। ये पिछले हफ्ते मैंने खबर दी और लोगों ने कहा कि ये आपने इल्ज़ाम भी लगाया है कि ये ऑप्शन पिछले हफ्ते भी था कि नूरीन खान साहिबा जाएं, मुलाकात करें और मुलाकात में अगर कोई मुतनाज़ा बात नहीं करती हैं तो फिर आगे फर्दर चीज़ें ईजी हो जाएंगी। लेकिन वो उन्होंने नहीं मानी बात। अब जो है वो एक बार फिर ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस बात के ऊपर अभी तक इमरान खान की फैमिली की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है कि क्या वो इसके ऊपर आमादा हैं
क्या वो माइनस सलीमा खान 2 बहनें जाके मिलेंगी और बाहर आके गुफ्तगू नहीं करेंगी इस बारे में? पहले भी माइनस सलीमा खान के मुलाकातें हुई, हाँ। लेकिन अलीमा खान की तो इसलिए रोकी थी ना कि वो बाहर आके यानी बकौल उनके शैतानी करती है। अच्छा, फिर भी अलीमा खान साहिबा कुछ और अल्फाज के साथ बात वही करती थी जो अल्फाज उनके अपने होते थे। करक्स इमरान खान साहब की गुफ्तगू का था। हाँ। डॉक्टर अज़मा खान जब से जाने लगी हैं, जो इमरान खान साहब कहते हैं वो आप पटियाला जेल के बाहर आते हुए उनके विजुअल्स देखें ना, वो उनको याद कर रही होती हैं और वो जो इमरान खान साहब ने कहा होता है वो हर बार एग्जैक्टली वही रिपीट करती है। इस दफा उन्होंने कहा, तीसरी जो नौरीन खानम साहिबा हैं वो जरा थोड़ी सी लगती हैं मासूम सी, तो उन्होंने कहा चले उनकी करवा देते हैं, शायद वो बाहर आते आते भूल जाए। इमरान खान ने कहा। अच्छा जी, एक तो ये मामला है। दूसरा ये है कि ये जो हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू किए ना, ये इस बात की इंडिकेशन है, वही अगेन रिपीट टेलीकास्ट है कि अगर कोई चीज़ वहाँ से पॉजिटिव होती है तो फिर उनको एक पोलिटिकल करना तो सुहेल अफरीदी साहब ने था। आल्दो के इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात या कॉल की जो आखिरी गुफ्तगू 2 दिसंबर की भी थी वो अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के सपोर्ट की। उसके बाद फिर जब दिसंबर में तोशाखाना 2 की सज़ा सुनाई गई तो सलमान सफदर साहब के ज़रिए जो स्टेटमेंट बाहर आया तो सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करे, वो उन्होंने तैयारी के सिलसिले में पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध वो गए, पख्तूनख्वा में भी रैलीज़ निकाली। तो पीटीआई के लोग उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे थे सुहेल अफरीदी साहब से। सुहेल अफरीदी साहब का बाद में एक वर्किंग रिलेशन कायम हो गया और उसके बाद मुलाकातें भी होने लगीं और वो उस तरह के स्टेटमेंट या उस तरह स्ट्रीट मूवमेंट और बाकी मामलात भी नहीं उन्होंने छोड़ दिए। तो अब ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सुहेल अफरीदी साहब भी इस पे ऑन बोर्ड हैं या वो कहीं रेलेवेंट हैं या वो बिल्कुल इरेलेवेंट कर दिए गए हैं, ये सब में उनका कोई किरदार है? क्योंकि आखिरी उनकी मैं स्पीच देख रहा था बजट के बाद कहीं वो बोले तो उसमें वो मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी लग रहे थे, गुस्से में भी लग रहे थे, जैसे वो ये समझते हों कि जी मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुफाहमत भी करके देख ली, रिहाई तो दूर की बात। जो पीटीआई के दीगर उनका जिक्र रिजवान गिलज़ई साहब वैसे ऑनेस्टली बहुत कम होता है। पंजाब के जो 5 असीरान हैं मरकज़ी और वैसे तो हज़ारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में वो 286-8600 साल कैद जो है वो डॉक्टर यास्मीन हैं, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी, तो इस पर हम अलग से गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। लेकिन मुलाकात भी नहीं हुई, हस्पताल मुंतकिल भी नहीं हुए, रिहाई सुहेल अफरीदी और मुफाहमत भी हुई और फ़ायदा भी ना हुआ। देखिए, एक आपने कहा कि क्या वो ऑन बोर्ड हैं। देखिए, 2 लोग मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड हैं इस सारे जो पस पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं। उसके अंदर एक नाम है बैरिस्टर गौहर साहब का, जो हमेशा होते हैं, और दूसरे जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी हैं। सुहेल अफरीदी के हवाले से लोग ये कहते हैं कि इनको तब्दील इसलिए किया गया था कि इनको मुज़ाहमत के लिए लाया गया था, इनको इनके ज़रिए मुफाहमत नहीं करवानी थी। सुहेल अफरीदी आए, उन्होंने शुरू में मुज़ाहमत की, बाद में सिस्टम के साथ जब उनकी इंगेजमेंट बढ़ी तो सिस्टम ने उनको ये यकीन दिलाया कि आपके ज़रिए इमरान खान की रिहाई हो सकती है अगर आप हमें चैलेंज नहीं करेंगे। और आपने देखा कि फिर उन्होंने चैलेंज करना छोड़ दिया और उस चैलेंज करने के नतीजे में ये हुआ कि वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग के खुद इस लेवल पे आ गए कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लीडरान जो बाहर बैठे हुए हैं, जो मुज़ाहमत वाले हैं, जो अपने आप को मुज़ाहमत वाला समझते हैं, वो उनके ऊपर शदीद तनकीद कर रहे हैं। है कौन ये मुज़ाहमत वाला? यहाँ तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वो बाहर बैठ के कैसी मुज़ाहमत कर रहे हैं? मैं यही तो सवाल है। वो कहते हैं कि जी मुज़ाहमत करनी है, मुफाहमत नहीं करनी, लेकिन बाहर बैठ के करनी है ट्विटर के ऊपर। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा जी, वो सुहेल अफरीदी साहब जो है वो उनको जून अब गुजरने वाला 8 दिन रह गए और जून के गुजरने के बाद जब जुलाई आएगा ना, तो जुलाई के अंदर अगर उनके साथ यकीन दहानी पर कोई उनको दी गई यकीन दहानी पर अमल नहीं होता है तो फिर सुहेल अफरीदी साहब वापस चले जाएंगे अक्टूबर 2025 वाले सुहेल अफरीदी के तौर पे। और उन्होंने इस हवाले से जो है वो अपनी जहन बना लिया है, तैयारियां शुरू कर दी हैं और उनको यही लगता है, ये पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि उनको पहले भी ये लगता था कि इमरान खान की रिहाई उस वक्त तक या उसके लिए जब तक हम एक प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे अवामी सतह पे स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए, तब तक इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं डलेगा और वो बिल्कुल स्मूथ तो तैयारियां वही हैं। वो आज़ादी या मौत वाला कंटेनर एक दिन सामने आया और उसके बाद वो फिर वापस अब उसी को देखें। आखिरी ऑप्शन तो फिर यही है ना, मतलब मुज़ाहमत का आखिरी ऑप्शन क्या है? मतलब आप स्ट्रीट मूवमेंट अगर आप एबटाबाद में, मानसरा में, स्वात में, पेशावर में जलसे करते हैं तो उसका तो कोई असर नहीं है। ये तो जब आप पंजाब में निकल के या बाकी सूबों में निकल के या इस्लामाबाद आके आप कोई एहतजाज करते हैं तो उसकी कोई हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी डल सकता है। या हुकूमत इसी चीज़ को रोकने के लिए उनको अभी तक उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने कुछ नहीं करना। तो सुहेल अफरीदी के पास ना अगले 2 हफ्ते हैं और या तो
वो जो ट्रक की बत्ती है उसके नतीजे में उनको कुछ हासिल हो जाएगा जिसके इम्कानात अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहे। हालांकि वो उनको जो जिस तरह से वो खामोश होकर बैठे हुए हैं। फिर ये वही जुलाई है जो जून के बाद वही जुलाई है जो सुहेल बड़ाई साहब वाला जुलाई था। सुहेल बड़ाई साहब तो ये कह रहे थे कि हुकूमत के लिए हुकूमत का जवाल इस जुलाई में शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है, यानी बजट भी उन्होंने मंजूर कर लिया अच्छे बच्चे बन के, और उन्होंने अच्छे बच्चे बन के जून भी गुजार लिया, लेकिन उस सब के बावजूद हालात ये हैं कि चीज़ें वहीं पे खड़ी हैं जहाँ पे थीं। तो अब उनके पास मेरे ख्याल में कि ऑप्शन और कोई नहीं रह जाता। और ये भी एक हकीकत है कि जब वो मफाहमत छोड़ के मज़ाहमत की तरफ आएंगे तो सबसे पहला ख़तरा ये होगा कि उनको कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। तो अब क्या वो इस सिचुएशन के अंदर अपनी कुर्सी कुर्बान करेंगे, यानी उनको इधर से इलेक्शन कमीशन से एक फ़ैसला आना है या वो आईनी अदालत से कुछ फ़ैसला आना है और उनको फारिग करवा दिया जाना है, तो यानी निज़ाम के लिए एक नया चैलेंज क्रिएट हो जाएगा। तो उनके पास ऑप्शन महदूद हैं। अब महदूद क्या है, कोई है ही नहीं। अब ये दिन गुजारने जो अगर जून तक की ट्रक की बत्ती है नहीं होगा तो फिर जुलाई में उनको एक ही मुज़ामत का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और इसके अलावा फिर उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि मतलब कुछ जो है वो किसी लेवल पे मुशावरत या तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं कि अगर इस हुकूमत ने एक बार फिर इसको ट्रक की बत्ती ही के ऊपर उनको लगाए रखा तो फिर वो एहतजाज के अलावा और किसी चीज़ के ऊपर फिर नहीं मौका देंगे। और ये जो सारी पसपर्दा कोशिशें हो रही हैं इसके नतीजे में कुछ भी हासिल ना हुआ तो फिर आखिरी ऑप्शन एहतजाज का ही है। तो मेरे ख्याल में फिर पीटीआई को एहतजाज की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका कुछ सब्सटेंशियल रिलीफ इमरान खान छोड़ें, बुशरा बीबी छोड़ें, पीटीआई के जो दीगर असीरान हैं, कुछ CBMs या इस तरह से लाहौर वालों के खिलाफ तो फैसला आ गया नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा, ना ही ऐसी सूरत हाल जो है वो डेवलप होती नज़र आ रही है। तो बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।